फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रेशर भरा रहता है कि एजुकेशन लोन बच्चों को कैसे मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना अमाउंट मिलेगा, कितना डिफ़िकल्टीज आती हैं, कितना जल्दी मिल जाएगा। हम इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के एजुकेशन लोन के बारे में बात करते हैं। आइए हम बिना कुछ समय बिताए आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें सब बातें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम सारी क्वेरीज जो है आपकी रिजॉल्व कर देंगे। देखिए, एजुकेशन लोन जो होता है आपको सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए, AICTE के अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए, UGC के अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए, सभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखे हैं वो सभी कोर्सेज के लिए आप किसी भी कोर्स को करना चाहें तो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। देखिए, लोन कैसा रहता है। ये टर्म लोन होता है, आपको EMI में इसका रीपेमेंट करना होता है, आपको इसको EMI में चुकाना होता है। हम आगे बात करेंगे कि कितनी EMIs में आपको इसको चुकाना पड़ता है। कौन कौन से कोर्स एलिजिबल हैं। डॉक्टर का कोर्स, नर्सेज का कोर्स, BTech, इंजीनियरिंग, BArch, आप कोई भी कंप्यूटर साइंस, कुछ भी अप्रूव्ड कोर्स आप अगर करना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए अपना एजुकेशन लोन ले सकते हैं। सब कोर्सेज अप्रूव्ड हैं। देखिए, जनरली क्या रहता है, बैंक इंसिस्ट करता है कि आपको किसी को को बोरोवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो एजुकेशन लोन लेना चाहता है उसकी कोई भी इनकम नहीं होती है, इसीलिए उनको पेरेंट्स को जनरली को बोरोवर बनाया जाता है। और अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो लीगल गार्जियन को को बोरोवर बना सकते हैं। फिर आ जाइए कि आपकी पुराना हिस्ट्री लोन रीपेमेंट का कैसा रहा है। अगर आपने पहले अच्छे से लोन रीपे किया है, पहले जो कोई लोन लिया था आपने अच्छा टाइम पे चुका दिया बिना कोई डिले के, आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पर अगर आपकी हिस्ट्री पहले से ख़राब रही है लोन चुकाने की तो आपको दिक्कत आ सकती है। कितना लोन मिलता है, देखिए 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है इंडिया के लिए। और अगर आप मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं कोई तो उसमें 30 लाख तक का लोन, और बाहर की कंट्री में जाके अगर आप करना चाहते हैं तो 20 लाख तक का लोन PNB आपको देता है। देखिए, एजुकेशन लोन की वैसे कोई लिमिट नहीं होती है, और आप इस लिमिट से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो भी आप नज़दीकी PNB में बात कर सकते हैं, क्योंकि गारंटी रहती है और कोलेट्रल आपको देना रहता है, तो कोई अमाउंट की बंदिश किसी भी तरीके की नहीं होती है। अब देखिए, इसके अंदर कौन कौन से खर्चे एजुकेशन लोन के अंदर कवर होते हैं। ट्यूशन फीस कवर होती है, हॉस्टल मेस की फीस, कंप्यूटर की फीस, बुक्स, टूर एक्सपेंसेस, मोटरसाइकिल वगैरह, अगर आप बाइक वगैरह लेना चाहते हैं, कोई फ़ोन वगैरह लेना चाहते हैं, लैपटॉप वगैरह लेना चाहते हैं, तो सब इसमें कवर होता है, आपको सब लोन के रूप में मिल जाएगा। देखिए, अगर आप 4 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तब कुछ भी आपको नहीं देना रहेगा, बैंक आपको सारा का सारा पे कर देगा, आपकी फ़ीस बैंक पे कर देगा। अगर आप 4 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो बैंक ये चाहेगा कि थोड़ा बहुत पैसा, कि 5% तक पैसा आप भी दें, ताकि आपका लोन बिल्कुल अनसिक्योर ना रहे। 5% आप दें, बाकी बैंक देगा। और ऐसे ही जैसे अगर आप मान लीजिए बाहर का कोई लोन लेना चाहते हैं, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, तो आप 15% दें, बाकी बैंक दे देगा। इसमें देखिए 20 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होती है जी, 20 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। और अबव 20 लाख 10%, 10,000 रुपये। पर ये भी चेंज होती रहती है। आप इसके लिए अगर नज़दीकी बैंक में अगर जाके बात करेंगे तो आपको तुरंत जो प्रिवेलेंट होगी, उन दिनों जो फीस चल रही होगी, उसके बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है। आप इसके बारे में या तो PNB की वेबसाइट पे
या नज़दीकी शाखा में आप बात कर सकते हैं। बट जनरली आजकल के टाइम में 9-9.5% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो काफ़ी अच्छा है। और आप वो कंपेयर कर सकते हैं कि सभी बैंक्स में ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही रहता है। देखिए, लोन सिक्योरिटी अप टू 7.5 लाख आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, आपको पूरा का पूरा आपकी पर्सनल गारंटी पे भी मिल जाता है। पर अगर 7.5 लाख से ऊपर आप लोन चाहते हैं तो आपको कोलेट्रल, कोई प्रॉपर्टी, एफडी, गहना, कुछ ऐसी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इंटरेस्ट सब्सिडी, देखिए आपका जो एजुकेशन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है, आपका वो इंटरेस्ट वापस आ जाता है। पर उसकी कंडीशन ये है कि आपके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए सालाना इनकम। और दूसरी कंडीशन है कि आपका लोन अमाउंट जो है वो भी 7.5 लाख से कम का होना चाहिए, तभी ये आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। और जो आपने लोन अमाउंट लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो रहेगा वो कुछ हद तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस कर देती है। फिर देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने होंगे। सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट को देने होंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पैन कार्ड देखिए इसमें ज़रूरी रहता है। एडमिशन लेटर जहां आप पढ़ने जाना चाहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपका खर्चा क्या आएगा वो आपको देना रहेगा डिटेल। और आपका 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट जो आपका रिकॉर्ड दिखाता है कि आप पढ़ाई में स्टूडियस रहे हैं या नहीं रहे हैं, आपका स्कोर क्या रहा है। पेरेंट्स के देखिए, पेरेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ITR, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, बिजनेस प्रूफ। अगर मान लीजिए पेरेंट जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं या कमाते नहीं हैं, तब भी उनको एजुकेशन लोन लेने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही बनी है। और अगर पेरेंट्स की इनकम नहीं है तब भी उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो बैंक में जाके मैनेजर साहब से बात कर सकते हैं, तो उनको समाधान मिल जाएगा, उनका लोन होने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी, जो जिस स्टेट में आप लोन ले रहे हैं वहाँ का जो स्टैम्प चार्जेस हैं, जो भी 500-600 रुपये आपके स्टैम्प पेपर के लगेंगे वो आपको देने होंगे। जो भी लोन अमाउंट रहेगा, देखिए या तो आपके कॉलेज को डायरेक्टली NEFT RTGS कर दिया जाएगा, या फिर आपको DD या पे ऑर्डर बना के दे दिया जाएगा, या फिर जो आपने अगर अपने पैसे से चुकाया है तो आपको वो पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, उसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। फिर देखिए कि लोन रिपेमेंट का टेन्योर कितना रहता है। ये पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 6 महीने का आपको टाइम मिलता है, 6 महीने बाद से EMI स्टार्ट हो जाती है। पर अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो उसमें आपको 12 महीने तक का टाइम मिलता है, और उसके बाद से EMI स्टार्ट हो जाती हैं। पर मैक्सिमम EMI जो रहती है वो 15 साल की रहती है जी। तो ये देखिए, विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, ये सभी बैंक्स उसमें इंक्लूड हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एजुकेशन लोन अप्लाई करने से पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे अपनी सब इन्फॉर्मेशन डालें। इन्फॉर्मेशन के बाद बैंक सिलेक्ट करें तो आपका मनचाहे बैंक में प्रपोज़ल जो है वो पहुँच जाएगा, जिससे आप बैंक में जाकर बात कर सकते हैं। ऑनलाइन करने से आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होती है, बजाय कि आप बैंक टू बैंक चक्कर लगाते रहें। ऑनलाइन में सब आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है और बैंक्स का डेटा भी, बैंक्स के पास भी इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंच जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है स्टूडेंट का पर्सनल इंश्योरेंस जी। स्टूडेंट की बीमारी का, स्टूडेंट का मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब कुछ बैंक प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको ये करवाने से
बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि आपको ये करवाना है या नहीं। ये ज़रूर करवाइए, क्योंकि इसका पैसा भी आपके लोन अमाउंट में जुड़ जाता है, जिससे बैंक भी सेफ रहता है और आप भी सेफ रहते हैं। देखिए, जो भी कुछ कोई बुरी घटना कोई बता के नहीं आती है, इसीलिए आप उसका मत सोचिए, थोड़ा सा पैसा मत बचाने की सोचिए और ये इंश्योरेंस भी करा के चलिए। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन पीएनबी की साइट पे आपको मिल जाएगी। अभी पीएनबी के अंदर ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक भी मिल गया है, तो इसीलिए सभी ग्राहक पीएनबी की साइट पे ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, हमारी तरफ से ये एजुकेशन लोन पीएनबी का ये वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी से भरा लगा होगा। तो आप इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे पीएनबी के कस्टमर जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पर सभी बैंक से रिलेटेड वीडियोस अलग अलग तरीके की बनाते हैं, जो काफ़ी काम की वीडियो हैं और डेली लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। थैंक यू वेरी मच।